हमारी मीटिंग थी, स्पेशल मीटिंग बुलाई थी। उसमें सभी एसोसिएशंस को बुलाया था। दिल्ली की करीब 60 एसोसिएशंस के सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। हमारा मेन मुद्दा था कि दिल्ली में पावर टैरिफ रिसेंटली अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया पिछले 1 साल में। पिछले 1-2 सालों में पावर टैरिफ पे PAPAC चार्जेज करके नाम से उन्होंने बढ़ाया काफ़ी रेट बढ़ते जा रहे हैं। और दिल्ली की इंडस्ट्री का रेट पहले ही दिल्ली में इंडिया में हाईएस्ट था और अब ऑलमोस्ट उसमें भी 40% और इंक्रीज हो गया और नाउ इट्स ऑलमोस्ट मोर देन डबल फ्रॉम द एनीबॉडी इन नियर बाई स्टेट्स और एनीवेयर इन इंडिया। तो ये दिल्ली की इंडस्ट्री को अनवाइबल बना रहा है। और बाकी हमारा मुद्दा था कि दिल्ली की इंडस्ट्री में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं सेंटर, स्टेट और MCD की बॉडीज़ की वजह से, और उसमें हम सब ने यूनिटी इकट्ठे होकर एक गुट बना के हमने कोशिश की है, कर रहे हैं, आगे करेंगे कि इसकी दिल्ली की इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और कैसे उनको सहूलियत प्रदान की जाए। मैं एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। आज जो हमारी मीटिंग हुई थी इसका तात्पर्य ये था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं ये अनाप शान रेट बढ़ा रही हैं। हालांकि जो दिखाने के लिए इन्होंने कहा है कि दिल्ली में सिर्फ 7 रुपये 50 पैसे रेट है, पर जब आप बिल देखेंगे तो उसमें 8 चीज़ें और लगी हुई है और उसकी वजह से जो बिल जो हमारा है वो जाके ऑलमोस्ट अबाउट 14-15 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा है हिंदुस्तान में, और कहीं पे भी इतना ज़्यादा किसी पे भी बिल नहीं है। आज हमारी जो मीटिंग हुई है इसी चीज़ के लिए हमको सोचना है, आपस में बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग की है कि हम इस चीज़ से कैसे निजात पा सकते हैं ताकि जो इंडस्ट्री है, क्योंकि जब इंडस्ट्री ने कम्पीट करना है तो ऑल इंडिया बेसिस पे करना है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, रेट कॉन्ट्रैक्ट है या कोई चीज़ है, वो ऑल इंडिया बेसिस पे सेम रेट पे होता है। जब हमारे यहाँ पे लेबर के रेट भी ज़्यादा है, बिजली का रेट भी ज़्यादा है, तो उसका हालत ये होगी कि दिल्ली की इंडस्ट्री आज नहीं तो कल तो बंद होगी ही होगी। तो इसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए। मेरा नाम सुनील चड्ढा है, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। आज हमारी एक स्पेशल मीटिंग थी। मीटिंग को बुलाने का ज़्यादा बड़ा कारण ये था कि जो इलेक्ट्रिसिटी के PPAC चार्जेस हैं उनके बढ़ने की वजह से जो हमारे बिजली के बिल हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि यहाँ पर फैक्ट्रियों को चलाना नामुमकिन होता जा रहा है। धीरे धीरे टाइम के साथ में जैसे जैसे एक तरफ से हमारे यहाँ लेबर के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़ गए। हर चीज़ की कॉस्ट दिल्ली के अंदर इंक्रीज़ होते होते यहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद होती जा रही हैं। आज आप इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जाइए तो आपको वहाँ पर 10 से 15% फैक्ट्रियाँ ऑलरेडी खाली हुई हुई मिलेंगी। ये और ज़्यादा खराबी बढ़ती चली जा रही है। इसको रोकने के लिए हम सब एकजुट होकर अलग अलग समाधान कि किस तरीके के साथ में हम इसको फाइट करें और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें, उस तरफ हम जा रहे हैं। इसके ऊपर आज एक बड़ी अच्छी हमारी मीटिंग रही। थैंक यू। एपेक्स चैम्बर ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्री का आज एपेक्स चैम्बर ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्री ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी, जिसमें जितनी हमारी मेंबर एसोसिएशन है उनके सब से एक प्रतिनिधि को बुलाया था। और उसके अलावा हमने अपनी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग भी की। और हमें यहाँ पे बेसिक इशू आज जो रेज़ किए हैं या जो लोगों ने हमें बताया है या जिनके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हैं, एक तो जो लेटेस्ट PPSC एक चार्जेस है जो DERC ने अलाउ कर दिया है हर डिस्कॉम कंपनी को, जैसे भी अपने ARR के आउटसाइड दी ARR जो कि एक्ट में लिखा हुआ है, तो उसके कारण PPSC चार्जेस जो DERC पहले अलाउ किए थे वो 7.3% थे। आप जितनी भी डिस्कॉम कंपनी है वो बिल्कुल फ्री मूवमेंट होके हैंड इन ग्लव विद द गवर्नमेंट एंड द DERC उतने रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि लेटेस्ट रेट जो पहले आते थे बेसिक प्राइस तो 7 रुपये 75 पैसे है जो बिजली की है, और जो यूटिलिटीज़ या अदर चार्जेस सारे मिला के पहले आते थे 10 रुपये 11 रुपये पर यूनिट, आज की डेट में इंडस्ट्री को 18 से 19 रुपये पर यूनिट आ रहे हैं। कमर्शियल को भी 18 से 19 रुपये से 20 रुपये तक आ रहे हैं। और रेजिडेंशियल जो एरियाज़ है, जितने भी दिल्ली के रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे जो पहले घरों में बिजली का रेट आता था 8 रुपये 9 रुपये के हिसाब से, और अब वही बिजली का रेट जाके 14 रुपये के करीब आ रहा है। और ये अलग बात है कि जो कई एरियाज़ में पॉलिटिकल एंगल्स के कारण जो आप गवर्नमेंट है वो फ्री बीज के कारण
बिजली बहुत एरिया में फ्री दे रही है, और उस सब का लोड, उसके जितना भी क्रॉस सब्सिडी है सारे हमारे इंडस्ट्री के ऊपर पड़ रही है और कमर्स के ऊपर पड़ रही है, जिसके कारण सारे यूनिट्स, जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, जितने भी एसएमई सेक्टर में यूनिट हैं, और जितने भी कमर्शियल यूनिट हैं, जितने भी आज की डेट में जो पब्लिक है, जो बेसिकली तो मिडिल क्लास पब्लिक है, जिनके ऊपर बिजली का लोड या बिजली के रेट्स बढ़ते पता लगता है, जो नीचे तो जितने भी लोअर मिडिल क्लास हैं उनको तो ये सरकार अपनी पॉलिटिकल एंगल के कारण, वोट पावर के कारण फ्री बिजली देती है। तो हम चाहते हैं, हमने आज यही एक डिसाइड किया था कि हम इसको कैसे फॉलो करें और किस तरह से हम इसके साथ अपनी लड़ाई जारी रखें, जिससे कि ये कुछ हमारे को राहत मिले। तो आज सारी एसोसिएशन ने पास किया है कि हम चाहते हैं कि इसके ऊपर लीगल एक्शन भी हो और लीगल रिकोर्स भी फॉलो हो, और इसके अलावा अगर हमने कोई धरना देना है तो हम धरना भी देंगे, और हम इस चीज़ को रेस करेंगे, इसके ऊपर एलजी के पास जाएंगे, और इसके अलावा हम सड़कों पे भी उतर आएंगे अगर हमारे साथ ऐसी जास्ती जारी रखी है। शुक्रिया सर, थैंक यू। कोई कंट्रोल नहीं, व्हाट प्राइस यू आर सेलिंग, व्हाई यू आर सेलिंग, कोई इसमें तो ARR है या कहीं ना कहीं उनकी शर्तें हैं, उसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है। उन्होंने जब हमें बिड किया तब हमें फ्री दे दिया, जब फ्री एरिया दे दिया आपको, तो आपसे भी परेशान है। हाँ, परेशान हो गया। मैं वही कहने जा रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि इसमें भी ऑलवेज में Turn right toward Arya School Lane. आपने क्या प्राइस केस किया कि जो एक्सपेंसिव है, जो ग्राउंड के जो अरोड़ा साहब ने मेहनत की और सब लोगों ने मेहनत की, लोगों ने मिलकर कि भाई ये इसके टेक्निकल फ्लॉज ढूंढने पड़ते हैं। वी हैव टू फाइंड समवेयर टेक्निकल फ्लॉज, देन ओनली यू कैन गेट सम स्टे ऑर्डर और सम शेयरिंग, और स्टे ऑर्डर को फिर लंबा कीजिए और कम हो। तो कोर्ट आल्सो फंक्शन दैट वे। वी हैव टू फाइंड आउट हाउ टू अप्रोच। टुडे मीटिंग इज whether we should file a case against PPAC or irrational increasing in the PPAC or the tariff or the working of the NDBL BSCS, उसके ऊपर दुबे जी के कमेंट लें या उसको स्टडी करें, उस केसेस को आगे फॉरवर्ड। देन सेकंड अल्टरनेटिव वो इन्होंने कहा, दुबे जी ने, आप एजुकेशन कर लो, आपकी गवर्नमेंट कहाँ सुनती है, या करना है या नहीं करना, सुनाना है नहीं सुनाना, वो एक अलग तरीके। वेल दैट्स द सेकंड इशू। ये अब दुबे इस पे बात, आप अपनी राय उस पे दो, whether guide If you ask me the legal part is concerned, how to strategize, then there is a question. Somebody, first thing is to collect the data. Exchange. We can only enable the PPAC, and we have to go the data with the chart of complete is concerned, the PPAC. As Arora Sahab has said, we were there up to the ARR is concerned. First we have to go to the ARR, which is being fixed for particular, because we missed the bus. Normally, once the ARR is fixed, all these companies, they file the complete data saying that this would be my requirement for this much of the minus area. Now, on that particular part, once it is there, it is made available to every concern, I am using the word. And then you have a time to file your objections to that. Then you will be heard, and thereafter determination takes place. Now, for this, two things are concerned. You need to have the apex has to work out in the team collecting data and the technical explanation, which is the chartered accountant in the service. These are also the very important part for analyzing those particular financial data that are concerned. On those basis, once you go to ARR, as far as PPAC is concerned, then immediately you have to regulate and you have to go before the court is. When I say the court means the court under the Electricity Act, and then if you do not file, then you have to go to the appellate and then come to the High Court. Let the procedure prescribed under the law is concerned. We have to go by that law only at this juncture, because you can't go directly straight away to the High Court. You might challenge into it. Once the High Court interferes in the matter, when there are either the executive action, and using the word executive means सरकारी तंत्र जो आप कर रहा है, but उसको regulate, let me complete. And if there is an act which has been prescribed, like Electricity Regulatory Act, उसके regulations and rules are concerned, if those particular acts have not been followed as per the standard laid down, the standard requirement there, then you have to first exhaust that remedy and then come to the court. Now coming back to the apex, as Arora Sahab has said, somebody has the apex has to collect this data, figures, and then analysis of it, and perhaps then legal reports can be taken. Am I correct in that? Absolutely.
There could be transportation cost, there could be other factors. If we see all the quotients, they are identical. ये किया कि जो एक्सपेंसिव है जो ग्राउंड के जो अरोड़ा साहब ने मेहनत की और सब लोगों ने मेहनत की, लोगों ने मिलकर कि भाई ये इसके टेक्निकल फ्लॉज ढूंढने पड़ते हैं। Let us not say जैसे आपने सजेशन दी है डाटा तैयार करो और फिर उसके बाद जाओ वहाँ पे तब जाके आप लड़ोगे ना। डाटा तो तैयार करो सारे दिन मिलके। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसमें कोई एलिजिबिलिटी बनती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है क्योंकि बिकॉज देयर इज नो कॉम्पिटिटर टू द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। लास्ट टाइम वो स्पीच जो उनके गेट पे जब जिस तरीके से धरना हुआ था, यही कह रहा हूँ कि वो हमारी किस्मत अच्छी थी कि सड़क बहुत पतली है वहाँ पर और वहाँ पर हमने सारा वो ब्लॉक कर दिया था। सर उसमें भी 60% तो देना होगा। किसी से भी ले सकते हो लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि नहीं हुआ नहीं। वो हुआ क्यों नहीं? क्योंकि एक दो प्लेयर है तो बनो उनको दे सके। आप मेरे एरिया में बताओ, मैं आपके एरिया में नहीं जाता। They are all hand in gloves with each other. So let us not say हमने सिचुएशन ले आए थे, आपको पता नहीं है एक ऑर्डर निकलवाया था हमने DERC से